मेरा ख्याल है कि मैं 5 करोड़ की इंडस्ट्री इस वक्त नहीं लगा सकता, तो मैंने कहा कि गाड़ी से चावल बेच के 5 करोड़ कमा लूँ। कमाने के मुख्तलिफ तजर्बात से एक लर्निंग होती है इंसान की, वही लर्निंग उसकी तालीम होती है। आप समझते हैं ना कि दाल चावल बुरा काम है, तो करके देखें, आए मेरे साथ, आप इसको छोड़ दें। ये तजर्बा ठहरा नहीं है, ये तजर्बा शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं गिनता नहीं हूँ पैसे, मेरी आदत नहीं है कि मैं गिनूँ कि कितने कमा लिए। मुझे ये पता था कि जितने का मैं सामान लेके आया था उससे ज़्यादा मेरे पास हैं, इसका मतलब है मैं मुनाफे में हूँ। सोशल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली तमाम वीडियोस से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज। नाज़रीन, हमारे साथ जो शख्स मौजूद है इसकी उम्र 60 साल है और नाम अब्दुल रहमान है। हैरत की बात है, इतनी महंगी गाड़ी में ये दाल चावल बेच रहे हैं। मैं हैरान हुआ ये सुनकर कि ये किसी मजबूरी के तहत नहीं बेच रहे और ना ये शौक़ से बेच रहे हैं, लेकिन अपनी माईशत को मजबूत करने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दाल चावल बेच रहे हैं। आइए इनकी कहानी जानते हैं और जानते हैं आखिर ये काम क्यों कर रहे हैं। और हमने ये भी जाना है, मैं एक फैसलाबाद की इंडस्ट्री को जानता हूँ कि जिसका मालिक बाकायदा साइकिल पे कपड़े बेचा करता था और आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में उसका नाम भी आता है। और इसी तरह ये माशाल्लाह दाल चावल से इन्होंने काम स्टार्ट किया है और ये क्या क्या करना चाहते हैं और आगे किस तरह बढ़ना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपने बड़ी खूबसूरत गाड़ी में, बड़ी महंगी गाड़ी, मेरे ख्याल में जापानी गाड़ी है और पुरानी तर्ज की है, आप इसमें दाल चावल बेच रहे हैं, आखिर क्यों? इसलिए कि जापान ने इसमें कुछ भी करने से के लिए पाबंदी नहीं लगाई कि इसमें दाल चावल बेचें, इसमें सामान लोड करें, बंदे बिठाएं, जो आपकी गाड़ी आप जो चाहे कर सकते हैं इसमें। नहीं तो आपने दाल चावल बेचने का फ़ैसला क्यों किया, आखिर क्या वजह बनी? लाहौर बहुत बड़ी आबादी का शहर है, खाने पीने का ट्रेंड है और मेरा ख्याल है कि मैं 5 करोड़ की इंडस्ट्री इस वक्त नहीं लगा सकता, तो मैंने कहा कि गाड़ी से चावल बेच के 5 करोड़ कमा लूँ। क्या ये कोई मजबूरी थी, गुर्बत थी, आखिर क्यों? नहीं, मजबूरी देखें, मर्द को, इंसान को कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए, बिल्कुल बेकार नहीं बैठना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल जो था मैंने कहा कि कोई कारोबार का आगाज़ करते हैं, तो ये एक ऐसा कारोबार है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, गाड़ी आपकी, बर्तन घर के, रोज़ाना की बुनियाद पे आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, नफ़ा नुकसान आपको पता चल जाता है। अल्लाह खैर सल्ला। तो आपने गाड़ी में ये कितने के चावल शुरू किए थे, स्टार्ट किए थे बेचने? 600-700 के होंगे, उधार के होंगे, मैक्सिमम 700-800 के होंगे। शुरू में जब आपने ये चावल लगाए 700 के लगाए थे? ये जितने के लिए सारे बेच दिए थे आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने फिर आपने कमाई कितनी की उसमें से? सर जी बात यह है कि जो बेचे उसमें से पैसे बन गए, कमाई। अब मैं गिनता नहीं हूँ पैसे, मेरी आदत नहीं है कि मैं गिनूँ कि कितने कमा लिए। मुझे ये पता था कि जितने का मैं सामान लेके आया था उससे ज़्यादा मेरे पास हैं, इसका मतलब है मैं मुनाफे में हूँ। तो आप ये भी बताइएगा कि आपने जब ये गाड़ी ली थी या जब आप इस्तेमाल करते थे, कभी जहन में ये बात आई थी कि यार एक दिन आएगा कि मैं गाड़ी में दाल चावल बेचूंगा? नहीं, दाल चावल बेचना तो कोई बुरी बात नहीं है कि गाड़ी में भी दाल चावल तो गाड़ी में भी बंदा बेच सकता है, रेडी पे भी बेच सकता है, हर जगह बेच। मेरे पास गाड़ी अवेलेबल थी, मैंने गाड़ी में बेच दी है। ये ना होती तो मैं रेडी पे बेच लेता अगर तो ज़रूरत पड़ती तो। अब अल्लाह ने गाड़ी दी थी और गाड़ी भी ऐसी थी कि जिसमें मैं बेच सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, तो मैंने इसको यूटिलाइज़ किया है एक अच्छे मकसद के लिए, कारोबार के लिए। तो इससे पहले आप क्या करते थे? सर जी मैं इससे पहले बहुत कुछ करता था, मैंने बहुत कुछ किया, जॉब्स भी की हैं, बिजनेसेस भी किए हैं। तो वो लाइफ साइकिल है एक बंदे का, बंदा अपनी इतनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे काम अच्छे भी करता है, बुरे भी करता है, नफ़े वाले भी करता है, नुकसान वाले भी करता है। तो ये तजर्बात होते हैं ज़िंदगी के। अब आपका एक तजर्बा यहीं पे आगे ठहरा है? जी ये तजर्बा ठहरा नहीं है, ये तजर्बा शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, माशाल्लाह। अच्छा आप ये बताइएगा कि अगर आप ये कारोबार बढ़ाते हैं और बढ़ जाता है तो आपका क्या प्लान है इस हवाले से? ये मैं बेसिकली एक जायका है, एक टेस्ट है, उसकी अप्रूवल लोगों से ले रहा हूँ कैसे हैं। जो भी खाता है मैं उससे पूछता हूँ भाईजान कैसे हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुझे अभी तक एक भी नेगेटिव रिमार्क नहीं मिला। तो जो मेरी हौसला अफजाई है और इसको आगे फैलाया जा सकता है आराम से, कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये चावल आप खुद बनाते हैं या बेगम बनाती है? जी मैं खुद ही बनाता हूँ। सारे काम आप खुद करते हैं? बस हेल्प आउट तो सारे कर देते हैं, टीम वर्क ही होते हैं, अकेला आदमी तो कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन घर में जो जिस तरह फारग होता है उसमें मदद हो जाती है। अच्छा आपने नौकरी छोड़ दी, कारोबार स्टार्ट किया, कोई कारोबार का कोई ऐसा फ़ायदा जो आपके जहन में था और लोगों को नहीं पता?
सर कारोबार के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मसलन आप अपने जो है ना खुद बात होते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, मर्ज़ी से काम बंद करते हैं, आपको कोई कहने सुनने वाला नहीं होता। और जो आदमी अपने मफादात के लिए काम करता है उसके अंदर हमेशा बेहतरी सोचता है। ये इंसानी फितरत है। ये मेरा मफाद है ना, मेरा कारोबार है, तो मैं इसमें जो बेहतरी सोचूंगा अपने लिए सोचूंगा ना। जॉब के अंदर हो सकता है कि मैं बेईमान हूँ या मेरे दिल के अंदर कोई ऐसी बात है कि यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ उसको मैं पूरा वक्त ना दे रहा हूँ, पूरी ऑनेस्टी से ना कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इसका ताल्लुक मेरी ज़ात से है। तो आपके कोई जानने वाले या अहले मोहल्ला का अगर यहाँ से गुजर हुआ है तो किसी ने आपसे बातचीत की या इस हवाले से कुछ कहा? बहुत आते हैं तो दोस्त यार, क्या कहते हैं वो? खुश होते हैं। तो इस हालत में देख के खुश होते हैं कि आप दाल चावल गाड़ी में बेच रहे हैं? सर ये आपके नज़दीक है ना। बात यह है कि आप समझते हैं ना कि दाल चावल बुरा काम है, तो करके देखें, आए मेरे साथ, आप इसको छोड़ दें। बुरा नहीं, लोग आपको क्या रिमार्क से? नहीं, माशरा इतना समझदार हो गया कि उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, क्या समझना क्या नहीं समझना। ये गांव नहीं है, ये लाहौर शहर है। लाहौर शहर है। हाँ जी। अच्छा, आप हमें यह भी बताइए कि आपकी तालीम कितनी है, आप कितना बड़े हैं? जी मैं पढ़ा नहीं हुआ, बूढ़ा हुआ हूँ। बूढ़ा हुए हैं? नहीं बूढ़ा हुआ हूँ। एक अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और भी इसके अलावा काफ़ी कोर्सेज किए हुए हैं। तो तरबियत याफ्ता, आप ये समझे कि मैं एक बूढ़ा हुआ। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ज़माने से जो सीखते हैं ना आदमी, वो भी तालीम होती है। यानी आप ज़माने की ठोकरें खा चुके हैं, ज़माने सीख सके। अल्हम्दुलिल्लाह ठोकर नहीं खाई अभी तक, और ना ही अल्लाह किसी को ठोकर लगाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़माने के मुख्तलिफ तजर्बात से एक लर्निंग होती है इंसान की, वही लर्निंग उसकी तालीम होती है। फैसलाबाद में आप बता रहे थे ना भाई, मुझे शेख जो बैठे हैं वो कोई ऑक्सफोर्ड से या हार्वर्ड से नहीं पढ़ के आए, वो इधर ही छोटे छोटे काम करते थे, पढ़े लिखे भी, थोड़े पढ़े लिखे अनपढ़ भी थे, तो कारोबार कर रहे हैं ना। ये तो रिज़्क, तो बाकी चीज़ें तो अल्लाह ताला के मामलात हैं। तो नाज़रीन, आपने 60 साल अब्दुर्रहमान साहब की बातें सुनी है, और इस हवाले से मैं भी एक आपको बात बता दूं, शेयर कर दूं आपसे। हमारे उस्ताद मौलाना बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे कि कारोबार का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, बंदा जितनी ज़्यादा मेहनत करता है आगे बढ़ता चला जाता है, और जो में इंसान जितनी ज़्यादा भी मेहनत करे उससे फ़ायदा हो ना हो, उसके बॉस को लाजमी फ़ायदा होता है, जबकि कारोबार में इंसान को खुद ही फ़ायदा होता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर अहमद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सोशल स्टोरीज़। अल्लाह ने के बाद।